बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 15, चैप्टर का नाम बायो केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 6। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। उस टॉपिक का क्या नाम है? प्रोटीन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन क्या होता है। हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां होती हैं ना, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो प्रोटीन नहीं होती। बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं? बाकी सब चीज़ें प्रोटीन होती हैं हमारे पास। पूरे जिस्म के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो प्रोटीन नहीं होती। बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं हमारे पास। प्रोटीन्स आर फाउंड, प्रोटीन्स हमें मिलता है इन मसल्स। कहाँ पे मिलता है? मसल्स, यानी कि जो गोश्त वगैरह होते हैं ना, प्रोटीन हमें यहाँ पर मिलता है। इसी तरह स्किन, ये जो खाल वगैरह नहीं होती, तो ये भी किस चीज़ से बनी होती है? ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरह हेयर, बाल वगैरह भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये जो नाखून, नाखून भी किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? नाखून भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि पूरे जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ना वो प्रोटीन नहीं होती। बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं? बाकी सब चीज़ें प्रोटीन होती हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटीन मिलकर बना होता है अमाइनो एसिड से। किस चीज़ से मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, इस तरह के 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं। अमाइनो एसिड कितने आएंगे? 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है? 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है कितने से? 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर। तो इसके बाद मैं जनरल फार्मूला समझा देता हूँ अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड के दरमियान में पाया जाता है एक कार्बन एटम। अमाइनो एसिड के दरमियान में क्या पाया जाता है? कार्बन एटम पाया जाता है। और एक कार्बन एटम कितनी बॉन्ड बना रहा होता है? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। कितनी बनाता है? 4 बॉन्ड बना रहा होता है। और यहाँ पर एक ग्रुप लगा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है? COOH। क्या होता है? COOH ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर ग्रुप लगा होता है अमाइनो ग्रुप लगा होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? NH2। यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ? अमाइनो ग्रुप। और यहाँ पर कौन सा लगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, यानी कि COOH। और यहाँ पर NH2 ग्रुप होता है। और ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है हाइड्रोजन। ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर क्या होता है? R ग्रुप होता है। और R क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप होता है हमारे पास। तो अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है? दरमियान में होता है कार्बन एटम। और ये कितनी बॉन्ड बना रहा होता है? 4 बॉन्ड बना रहा होता है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH। और यहाँ पर कौन सा होता है? अमाइनो ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप होता है। ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन। और नीचे क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है हमारे पास। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है। और ये आपकी बुक के अंदर ये तीनों मतलब के बातें नहीं दी हुई, ये आपने एक साइड पे लिख लेना। तो कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहे हैं? 4 बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप, और ये साइड चेन होती है यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है। अच्छा, ये जो अमाइनो है ना, इन्होंने अल्फाज यहाँ से लिए अमाइनो और यहाँ से उठाया एसिड, तो क्या बन जाता है? ये बन जाते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। ये आया अमाइनो ग्रुप से, और ये एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है हमारे पास। इस तरह के 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारे पास एक प्रोटीन बना देते हैं। इसके बाद ना जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, इनके दरमियान में जो न्यू बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, इनके दरमियान में जो न्यू बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये आपके पास MCQs भी आ सकता है। और जैसे एक बॉन्ड बनती है, इनके दरमियान में से पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो इसमें से क्या चीज़ बाहर निकलती है? इसमें पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है।
उनके दरमियान में एक न्यू बॉन्ड बन जाती है, और ये बॉन्ड कौन सी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनती है हमारे पास। इस तरह के अभी तो ये 2 मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड के, इसी तरह 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड बनती है, सबके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, और सबके दरमियान में से पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक रिमूव हो जाता है हमारे पास ये। तो यहाँ पे लिखा व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, जब हजारों अमाइनो एसिड्स, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब क्या होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट, मर का मतलब क्या होता है यूनिट। जब हजारों अमाइनो एसिड्स मैनी यानी बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं हमारे पास, प्रोटीन बना देते हैं। बहुत ज़्यादा, मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा, मर का मतलब क्या होता है यूनिट यानी कि अमाइनो एसिड। जब बहुत ज़्यादा यूनिट अमाइनो एसिड्स के जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं हमारे पास ये। यहाँ तक आपके सिलेबस में नहीं था, ये साइड में लिख लेना इंफॉर्मेशन के लिए। अब प्रोटीन आपकी बुक में यहाँ से लिखा हुआ है तो आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन प्रोटीन। हमारा जो जिस्म होता है ना, हमारा पूरा जिस्म बना होता है सेल से। किस चीज़ से बना होता है, सेल से बना हुआ होता है। और जो सेल होता है ना, वो सेल किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। इसी तरह द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है ना, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। यानी कि 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जब 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो इनके दरमियान में एक चेन आ जाती है, और वो चेन किस चीज़ की होती है, वो चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब तो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि जब 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स डैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होता है, फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का मतलब काम करना। डैट टेक प्लेस इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं ना, वो कौन कर रहा होता है, प्रोटीन कर रहा होता है। क्योंकि पूरा जिस्म बना होता है सेल से, और सेल किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा फंक्शन में एक काम होता है इंजाइम। हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन को जो तेज करवाते हैं ना, वो कौन करवाते हैं, इंजाइम। और इंजाइम भी किस चीज़ से बने होते हैं, इंजाइम भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद दे का मतलब प्रोटीन, डू करते हैं, प्रोटीन करते हैं मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल। जो प्रोटीन होते हैं ना, ज़्यादातर काम कहाँ पर करते हैं, वो सेल। और सेल की किसको ज़रूरत होती है, डाटा रिक्वायर्ड, यानी कि सेल की ज़रूरत होती है फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन काम करने में, रेगुलेशन बरकरार रखने में, ऑफ द बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन्स को। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोटीन क्या करते हैं, काम करते हैं। किसके अंदर काम करते हैं, सेल। और सेल की किसको ज़रूरत होती है, हमारे पास स्ट्रक्चर को ज़रूरत होती है, फंक्शंस काम करने के लिए ज़रूरत होती है सेल को, रेगुलेशन बरकरार रखने के लिए ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर। किसके अंदर, क्यों, टिश्यू और ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, स्टमक, हार्ट वगैरह होता है हमारे पास ये। जैसे हमारे पास ना ये पौधों के अंदर क्या पाई जाती है, पौधों के अंदर पाई जाती है सेल वाल। और सेल वाल भी किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह भी बता रहा होता है हमारे पास। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। हमारे पास ये पूरी जो दीवार होती है ना, पूरी दीवार के अंदर जो ईंटें होती है, यानी पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो छोटी छोटी ईंटें होती हैं वो तो होती है हमारे पास ईंट वगैरह। इसी तरह पूरा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस चीज़ का एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट होंगे ना, वो किस चीज़ के होंगे, वो छोटे छोटे यूनिट होंगे अमाइनो एसिड के। यानी कि 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बना देते हैं, एक प्रोटीन बना देते हैं। यानी कि पूरी जो बिल्डिंग है ना, तो उसके अंदर जो ब्लॉक है वो किस चीज़ के, वो ईंटें हैं। इसी तरह जो पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर छोटे छोटे जो यूनिट है वो किस चीज़ के होते हैं, वो अमाइनो एसिड के होते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक, पूरी बिल्डिंग के अंदर जो ब्लॉक है प्रोटीन्स के, प्रोटीन के अंदर वो क्या होते हैं, वो अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास ये।
ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड यानी कि सारे के सारे क्या ये अमाइनो एसिड है हमारे पास। ये अमाइनो एसिड आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। जैसे जुड़ते इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड आ जाती है, इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड आ जाती है और एक लंबी सारी चेन बन जाती है। यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ते हैं, इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड होती है, इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है हमारे पास। इस तरह 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो एक क्या, एक प्रोटीन बना देते हैं हमारे पास। ये वाला एमसीक्यूज आ सकता है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बॉन्ड बनती है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं और पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं। इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं उससे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, उससे हमें एनर्जी मिलती है 4 किलो कैलोरीज। किलो का मतलब 4000 किलो एनर्जी मिल रही होती है हमारे। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं यानी गोश्त वगैरह 1 ग्राम लेते हैं तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, 4 किलो कैलोरीज मिलती है। और कैलोरी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 ग्राम हमने लिया प्रोटीन, उससे कितनी एनर्जी मिलती है, उससे हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। और कैलोरी किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास। अमाइनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं डेट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। और कितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं ना और जो प्रोटीन होते हैं पूरी लाइफ के ब्लॉक्स वगैरह होते हैं हमारे पास। ये व्हेन प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, जब प्रोटीन्स क्या होती हैं, हजम होती है या ब्रोकन डाउन टूटती है तो हमें क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स आर द रिजल्ट। हमारे पास जो प्रोटीन होता है ना वो मिलकर बना होता है अमाइनो एसिड से। जैसे मतलब गोश्त वगैरह खाते हैं यानी कि प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, अंदर जाकर टूटता है। क्या होता है, अंदर जाकर टूटता है। जैसे टूटता है ना हमें क्या मिलते हैं, दोबारा अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। तो व्हेन प्रोटीन, जब प्रोटीन्स आर डाइजेस्ट, जब प्रोटीन हजम होते हैं या ब्रोकन डाउन, जब प्रोटीन टूटेंगे हमें क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड मिलते हैं। आर द रिजल्ट, नतीजे के तौर के। इसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के पेपर के अंदर। व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम हमारे पास होता है कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हो रहा है उसकी स्पीड को क्या हो रहा है, तेज करवा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर जो लेबोरेटरी वगैरह के अंदर केमिकल रिएक्शन को जो तेज करते हैं उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अगर हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब ना आम होते हैं ना, आम जो कच्चे आम होते हैं हम पेटी में उतार के रख देते हैं, उसके अंदर ना ये हम क्या रखते हैं, इथाइलिन रख देते हैं। इथाइलिन क्या कर देते हैं, इस आम को जल्दी जल्दी पका देते हैं। ये इथाइलिन हमारे पास क्या हो जाती है, कैटलिस्ट हो जाती है। और कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करवा देता है और खुद इन्वॉल्व नहीं होता, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता। कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन को तेज करवा देता है और खुद इन्वॉल्व नहीं होता। अगर डेली लाइफ में बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। अगर जिस्म के अंदर बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज करवा देते हैं, कहां पर, हमारे जिस्म के अंदर। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम किस चीज से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। डेट एक्ट हैज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये काम कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का मतलब जिंदा, जानदारों के अंदर, समझ आ गए। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन को तेज करना, इसका मतलब लिख रहे हैं स्पीड अप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर। दे हेल्प, एंजाइम मदद करते हैं स्पीड अप, रिएक्शन को तेज करवाने में, कहां पर, ह्यूमन बॉडी, समझ आ गए। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज करवा देते हैं, किसके अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर। इसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर के अंदर आ सकता है। व्हाट डू अमाइनो एसिड्स डू, यानी कि अमाइनो एसिड क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फूड, फूड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। यानी कि ये कौन काम करता है, एंजाइम। हमारे जिस्म के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं,
वो बने होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। हम जैसे खाना खाते हैं, खाना जैसे खाते हैं अंदर क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। वो कौन तोड़ करता है? वो इंजाइम करते हैं, और इंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं हमारे पास। इसका जो दूसरा इस्तेमाल है, ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू। क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं और रिपेयर बॉडी टिश्यू करते हैं हमारे पास। ये कौन करता है? ये अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बना रहे होते हैं। इसी तरह मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स। हमारे पास हार्मोन क्या होते हैं? हमारे पास हार्मोन क्या होते हैं? हमारे होते हैं हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल। ब्रेन के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। प्रोवाइड हैज एनर्जी सोर्स। हमारे जिसम में जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, यानी कि एनर्जी का जरिया होते हैं हमारे पास ये। इसी तरह मेंटेन बरकरार रखना हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो स्किन होती है ना, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इस तरह बाल वगैरह, नाखून वगैरह सब चीज़ें प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है हमारे पास। यानी कि जो बाल की जो हेल्थ वगैरह जो होती है ना, ये स्किन की और नाखून वगैरह की, ये किसकी वजह से होती है? ये अमाइनो एसिड की वजह से होती है। इसी तरह बिल्ड मसल्स, हमारे जिस्म का जो मसल्स, गोश्त वगैरह जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है हमारे पास है। इसी तरह बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। बूस्ट का मतलब तेज करना, योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम होता है कुव्वत मुदाफियत। इसे क्या बोलते हैं? कुव्वत मुदाफियत बोलते हैं हमारे पास। जैसे कई दफ़ा हमारे जिस्म के ऊपर जरासीम अटैक कर देते हैं, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो जरासीम हमारे जिस्म के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हमारे पास। इसी तरह सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना। नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास मामूल के निज़ाम हज़म को बरकरार रखता है हमारे पास। ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है अमाइनो एसिड का, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।